नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिवाली खत्म हो गई, काली पूजा खत्म हो गई और अब समय आ गया है बिहार में छठ पूजा का। छठ पूजा का आप जैसे ही नाम लेते हैं तो तुरंत जो तस्वीर सामने आती है वो भरे हुए स्टेशंस, भरी हुई ट्रेनें जिसमें लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। कुछ एक विजुअल आपको दिखाते हैं जिसमें कि एक बहुत कॉमन विजुअल जो अभी 1-2 दिन से नजर आ रहा है वो है भरी ट्रेनें। आइए एक देखते हैं इसी तरीके का एक विजुअल जो आपको इस समय हर स्टेशन पर दिखेगा बिहार के जाने वाली मैं जनता। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो आपने देखा सौगंध कि ये मुझे इस मिट्टी ट्रेनों की। का ये ट्रेनों का जो विजुअल है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाहर लटक लटक कर लोग जा रहे हैं और ये स्लीपर क्लास में जाने वाले वो मजदूर जो माइग्रेंट्स जितने बिहार के बाहर की शहरों में काम करते थे। कोई बिहारी भले ही साल भर अपने काम से छुट्टी ना ले, लेकिन छठ एक ऐसा समय होता है जब हर बिहारी अपने घर जाता है और घर जाकर अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा करता है। और ये हर साल का एक विजुअल है जो हम देखते हैं। हर साल ट्रेनों पर इस तरीके से बिल्कुल भगदड़ की स्थिति हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रेन पर्याप्त होती ही नहीं है। इस साल तो ये भी कहा गया कि हम 12,000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। क्या हुआ उन 12,000 ट्रेनों का ये पता नहीं है, लेकिन छठ पूजा पर ट्रेन के इंतजाम पर अच्छी खासी राजनीति हो गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी हलचल भी है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के तस्वीर, ये तो आपको एक विजुअल दिखाया मैंने, कुछ और विजुअल्स आपको दिखाते हैं और फिर उसकी दास्तान बताते हैं कि लोगों ने ये कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लखनऊ के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। हाँ, कितनी देर से बैठे हैं ट्रेन में? 24 घंटे बैठे हैं। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए। इधर पानी भी नहीं है कुछ है? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। सरकार तो कह रही है कि हमने बढ़िया व्यवस्था करी है, लोग आराम से जाएंगे। तो यही तो आराम से जा रहा है ना। ये आराम है। देखिए हाँ। इनका कहना है कि ये आराम है, और ये आराम किस तरीके का है ये भी, यानी कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने इस परेशानी को आराम बताया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से? दूसरी कितनी देर से ट्रेन। बैठे हो ट्रेन में? हो गया कोई 24 घंटा। 24 घंटे। सेम हालात आपके भी? बाथरूम वगैरह जा पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ खाना नहीं, पीना पानी? कहीं कुछ नहीं। देखा और इस व्यक्ति की बाइट आज सुबह से काफी वायरल हो रही है और ये व्यक्ति ये कह रहा है और दोनों लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जिस जगह पर ट्रेन में खड़े हुए हैं उसके आगे हम कहीं खिसक ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर उस जगह से खिसक जाएगा तो उसकी जगह कोई और ले लेगा और उसके लिए फिर जाने की संभावना और कम हो जाएगी। हालात शायद कुछ इस तरीके के हो जाएं कि उसको ट्रेन से उतरना पड़े, इतनी भारी भीड़ है। आज सब लोग, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, रील मंत्री हैं, समय समय पर रील बनाते हैं। अभी 5 दिन पहले ही, जब दिवाली के पहले, वो जो रेलवे जोन का एक वॉर रूम है उसका मुआयना करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को बधाई दी कि भाई देखिए, अब एक फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। दिवाली खत्म, काली पूजा खत्म, अब छठ के समय में लोगों को स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ और तस्वीरें अगर होंगी तो उन विजुअल्स को प्ले करिएगा सागर, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो। जी, ये देखिए, ये ट्रेन के अंदर की तस्वीर। ये सब बिहार जाने वाली ट्रेन है। आप आने के लिए किसी में चादर बांध रखी है, तो देखिए वो कैसे बैठे हैं। ये स्लीपर क्लास का आपको नजारा मैं दिखा रही हूँ। एक बार फिर से प्ले करिएगा इसको और उसके पहले वाले विजुअल को भी। ये देखिए, देखिए किस तरीके से और किस तकलीफ में लोग बैठे हैं। और दिल्ली से जा रहा है अगर कोई व्यक्ति या भारत के किसी भी कोने से जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटे की ये यात्रा है और किस तरीके से लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा सका, जब से ट्रेन में बैठा हूं मैं बाथरूम नहीं जा पाया, तो अब आप ये सोचिए
कि उस व्यक्ति के लिए एक कीड़े मकोड़े जैसी स्थिति हो गई है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि एक कॉकरोच भी कम से कम बेहतर जिंदगी जीता है। अब आपको दिखाते हैं कि इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आज राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं, क्या राहुल गांधी ने इस पर लिखा है। त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है। मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटके हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी ने लिखा है, फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? ये सवाल राहुल गांधी रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं, जहां पर बिहार में इस साल चुनाव है। लेकिन फिर भी ये सवाल बना हुआ है और हर साल ये सवाल बना रहता है छठ के सीजन में कि कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजदूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, ये अधिकार है, कोई एहसान नहीं। इसको लेकर काफी राजनीति हो गई है और इसके बाद सिर्फ लालू यादव ने भी लिखा है। आइए लालू यादव का भी ट्वीट देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने बखारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। ये बात लालू यादव ने लिखी है। उसके बाद लिखा कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विपक्ष को अच्छा खासा एक मौका मिल गया है बिहार की दुर्दशा बताने के लिए और साथ में मोदी सरकार के ऊपर चढ़ने के लिए भी। साथ ही में कांग्रेस की जो प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, डॉक्टर शमा मोहम्मद का भी एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है, 24 hours without access to toilets or drinking water because of overcrowded coaches. This is how Indians are being forced to travel on Indian railways. Where are the 12,000 trains that अश्विनी वैष्णव प्रॉमिस? तो ये जो 12,000 ट्रेन का जो वायदा दिया गया था, आज उसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। और आज जिस व्यक्ति की बाइट जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, मैं चाहूंगी फिर से उस व्यक्ति की बाइट आप प्ले आउट करें जो कि ट्रेन की दुर्दशा बता रहा है अपने आप में कि किस हालात में वो बैठा है। इसका ऑडियो चलाइए। हाँ, हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए बाथरूम भी नहीं हैं। गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर से। पानी भी नहीं है कुछ है? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। सरकार तो कह रही है कि हमने बढ़िया व्यवस्था करी है, लोग आराम से जाएंगे। तो यही तो आराम से जा रहा है ना। ये आराम है। देखिए हाँ। इनका कहना है ये आराम है और ये आराम किस तरीके का है ये भी, यानी कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने इस परेशानी को आराम बताया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हैं? जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू से? दूसरी कितनी देर से ट्रेन। बैठे हो ट्रेन में? हो गया कोई 24 घंटा। 24 घंटे? सेम हालात आपके भी? बाथरूम वगैरह जा पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ खाना नहीं। पीना पानी? कहीं कुछ नहीं। तो ये जो विजुअल मैंने आपको दिखाया, ये अवध असम एक्सप्रेस का है। और जब लखनऊ जब ये ट्रेन पहुंची तो वहां पर एक यूट्यूबर ने इनसे बातचीत की और हमें अंदर का जो हालात है वो दिखाया। एक बार फिर से उन विजुअल्स को प्ले करिए जो अंदर लोग ठसाठस बैठे हैं,
ताकि लोगों को दिख जाए कि किस हालात में लोग बैठे। उस ट्रेन के अंदर का विजुअल अब फिर से दिखाई दे। ये देखिए, कोई शब्द की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है हमारे रेल मंत्री? मोदी जी क्या कभी रेल हमारे जो किए हैं, क्या कभी इस हालात में देखने में आपको नजर आएंगे? कभी नहीं। एक बार फिर से प्ले करिए इस वीडियो को और दिखाइए कि ये ट्रेनों की हालत क्या है। छठ पूजा के लिए बताया गया था। प्ले करिए, ऑडियो भी साथ में प्ले करिए। वो क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। मान लीजिए किसी यात्री की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उस यात्री को लेके बाहर निकलने में भी आई थिंक कितना मुश्किल होगी। क्या ये सारी चीजें रेलवे मंत्री नहीं देख रहे हैं? इतने बड़े बड़े इंतजाम उन्होंने वॉर रूम बना बना कर किए थे, आखिर कहाँ है वो सारे इंतजाम? अगर आज भी लोगों को इस तरीके से लटक झटक कर ही जाना है। कल ही मोदी जी बिहार में क्या कह रहे थे, अरे महागठबंधन तो ये लठ गठबंधन है, और लठ बंधन में अटक दल है, घटक दल है और पटक दल है। देखिए, इस तरीके की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन लोग यहाँ पर किस तरह से लटके और पटके हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मोदी जी से यहाँ सवाल करना होगा। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनसे ये सवाल करना चाहिए। इस विजुअल को देखिए आप स्क्रीन पर, किस तरीके से ये व्यक्ति एक चादर बांधकर, बर्थ पे नहीं लेटा ट्रेन के, बल्कि चादर में बांधकर उसने अपने आप को लटका रखा है। तो मोदी जी जो कल कह रहे थे कि ये लठ गठबंधन के जो दल हैं वो अटक दल है, घटक दल है, पटक दल है, लटक दल है, एक कायदे से जरा अगर आप इन विजुअल्स को देख लीजिए तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि अश्विनी वैष्णव ने कितनी जिम्मेदारी से छठ पूजा के आयोजन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। 12,000 ट्रेनों का वायदा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके के हालात ट्रेन के अंदर बने हुए हैं। और मजे की बात यह है, ट्रेन के अंदर के हालात आपको मैं दिखा रही हूं, लेकिन स्टेशन जब आप जाएंगे तो स्टेशन पर छठ पूजा के गाने बज रहे हैं। आप किसी भी, अभी कल ही मैं एक ट्रेन सफर से लौटी हूं और उस ट्रेन के स्टेशन पर, वो प्रयागराज का स्टेशन था, प्रयागराज के स्टेशन पर जब मैं खड़ी हुई थी तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर छठ पूजा के गाने बज रहे थे। अरे गाना बजा बजा कर आप किसको सुना रहे हैं? किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं छठ पूजा के भजन कीर्तन सुनाकर? ये एंटी हिंदू होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि छठ पूजा के नाम पर बद इंतजामी का आलम आप देखिए। ये देखिए, ये व्यक्ति क्या कह रहा था, ये वॉशरूम तक नहीं जा सकता। और उसके बाद जो ट्रेन के अंदर के विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, आप हालात ट्रेन के अंदर के देखिए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर छठ पूजा के गाने बजा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा खोखलापन है, कितना बड़ा एक तरीके का बहरूपियापन है कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। हर साल छठ पूजा होती है और हर साल कितने भी इंतजाम हो जाए, लेकिन बद इंतजामी का आलम इसी तरीके से सामने नजर आता है। लेकिन मोदी जी भाषण देने में कोई कमी नहीं रखते। कल उन्होंने रील की बात कर डाली, सस्ते डेटा की बात कर डाली, लटक दल, पटक दल, घटक दल, सब की बात कर डाली, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि हम अपने मंत्री से पूछेंगे ये सवाल कि क्यों हमारे ट्रेन की हालत ये है। चलते चलते इस आखिरी विजुअल को देखिए, उसके बाद आपके फीडबैक का इस वीडियो पर मुझे इंतजार रहेगा। सुनिए मोदी जी क्या कहते हैं इस ट्रेन के विजुअल पर, सुनते जाइएगा। सुनाइए सुनाइए वो विजुअल सुनाइए, फुल स्क्रीन पर सुनाइए, वो फुल स्क्रीन पे चलाइए उस विजुअल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। फिर से चलाइए। मोदी जी कहते हैं कि हम देश नहीं रुकने देंगे, हम देश को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। चलाइए। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
चलते चलते मेरी एक गुजारिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे माननीय रेल मंत्री से कि एक बार स्लीपर क्लास के डिब्बों में इसी तरह से वो छठ पूजा के दौरान बिहार जाके दिखा दे। क्या वो इसी तरीके से चादरों में बंद कर जाएंगे? क्या इसी तरीके से वो बाथरूम्स के सामने बैठकर जमीन में जाएंगे, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं है? क्या मोदी जी और अश्विनी वैष्णव इन हालात में छठ पूजा में बिहार जा सकते हैं? एक बार करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी। इसी को कहकर मैं इस कार्यक्रम को यहां पर खत्म करती हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।